बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, हिंदुस्तान अपने माशी इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर दूसरे ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए कोशा नज़र आता है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी अपने 6 साला इक़्तिदार के दौरान कई ममालिक के दौरा कर चुके हैं और दूसरे ममालिक के मुक़्तदिर हस्तियाँ भी हिंदुस्तान का दौरा करते हुए हमाजहती तरक्की के लिए माहिदात पर रोमाव ला रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया, जहां दोनों ममालिक के दरमियान कई एक माहिदों पर दस्तखत हुई और बाहमी ताउन से मज़ीद तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए बातचीत हुई। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करने के लिए आलमी क़ायदीन कोशा नज़र आते हैं। इसी सिलसिले में 21 नवंबर की सुबह जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल अपने दौरे हिंदुस्तान का बाकायदा आगाज़ किया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज सुबह इनका फ़ौजी परेड के ज़रिए इस्तकबाल किया गया। ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि दोनों ममालिक के वफ़ूद के माबैन होने वाली बातचीत में इक़्तिसादियात, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा ख़ारजा पॉलिसी और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर बहस आए। इसके अलावा जर्मनी और हिंदुस्तान ज़राअत, तालीम और साइंस के शोबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरे पर काबीना के कई अरकान और कारोबारी शख्सियात मर्केल के हमरा थे। मशरिक़ वस्ता में बेहतर ताल्लुक़ात के लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो। सऊदी अरब ने ईरान की पुश्तपनाही के हामिल हौसियों के आलमी बरादरी के लिए ख़तरा करार दिया। सऊदी अरब के वज़ारत दिफ़ा हेडक्वार्टर्स में आज सऊदी रॉयल एयरफोर्स के तर्जुमान तुर्की अल फैसल ने दुनिया भर से आए हुए अखबारी नुमाइंदों को तफसीलात बताईं कि किस तरह ईरान यमन को सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हमलों के लिए एक फ़िज़ाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सहाफ़ियों से बातचीत के मौके पर मौजूद हफ्ते-रोज़ा गवाह के चीफ एडिटर डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तुर्की अल फैसल ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान सऊदी अरब की तनसीबात, आरामको और दीगर अहम मकामात पर किए गए हमलों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। खलीज अदन पर हौसी हमलों से ख़तरात का जिक्र करते हुए इन्होंने बताया कि दुनिया की 20% तिजारत इस आबी गुज़रगाह से होती है। ईरानी मिसाइल्स हौसी इस्तेमाल कर रहे हैं और वह आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने हमलों में इस्तेमाल किए गए ईरानी फ़ज़ाइया के तबाहशुदा आलात, हथियार, मिसाइल्स की नुमाइश भी की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी के 9 नवंबर को इफ्तिताह से कबल ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान से आने वाले सिख ज़ायरीन के लिए इफ्तिताह के पहले रोज़ मुफ्त दाखिला होगा। इसके साथ इन्होंने 2 अहम शराइत को कल अदम करते हुए बताया कि ज़ायरीन पासपोर्ट के बजाय कोई भी मुसद्दिक़ा शनाख्ती कार्ड साथ रख सकते हैं। इसी तरह ज़ायरीन को 10 दिन कबल अपने नाम इंदराज कराने की शर्त थी, वो भी ख़त्म कर दी गई है। इस तरह पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुक़ात के ख़वाह नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मजबूत इरादों के साथ अपोजिशन जमातों को आज़ादी मार्च की इजाज़त दिए हैं। मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में आज़ादी मार्च का सफ़र 27 अक्टूबर को कराची से शुरू हुआ और हज़ारों शुरका कल इस्लामाबाद तक पहुँच चुके थे, जबकि मौलाना फजल रहमान आज रात इस्लामाबाद जलसेगाह तक पहुँचने की खबरें हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा के हल्फ़ लेने के बाद अपनी पहली तकरीर में इस बात की पेशेनगोई की थी कि सारे पाकिस्तानी करप्ट इकट्ठे हो जाएंगे। महाराष्ट्र में वज़ारत आला की कुर्सी के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। शिवसेना 2.5 साल इक़्तिदार पर फायज़ रहने की बात करती है, जबकि बीजेपी क़ायद फडणवीस पूरे 5 साल वज़ारत आला की कुर्सी पर बरजमान रहना चाहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि इंतख़ाबात से क़बल ऐसी कोई 50-50 की बातचीत नहीं हुई थी। अबू आसिम आज़मी रुकन असम्बली व कायद समाजवादी पार्टी ने अपने एक बयान में कहा है कि आदित्य ठाकरे फर्जंद उदय ठाकरे को वज़ीर आला बनना चाहिए। इनका कहना है कि जवान खून ही रियासत को तरक्की की राह पर गामज़र कर सकता है। हैदराबाद में 70वीं जलसे यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम 2 नवंबर से 3 रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद उर्दू मस्कन खिलवत ग्राउंड में अमल में आ रहा है। इस रोज़ा मेडिकल कैंप में मेस्को
ازا انٹرنیشنل اسکول، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن، MS ایجوکیشن سینٹر، تھمبے ہاسپٹل، نیو سٹی سینٹر، امت ٹرسٹ اور GHMC کے اشتراک سے 2 نومبر بروز ہفتہ مرض حضرات کے لیے صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک، 3 نومبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے 10 بجے تا دوپہر 2 بجے خواتین کے لیے، اور 4 نومبر بروز پیر انہی اوقات میں میڈیکل کیمپ اور ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس دوران ڈاکٹرز مفت تشخیص کریں گے۔ سروائیکل کینسر سے متعلق اموات میں ہندوستان دنیا میں سرفہرست ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے اسکریننگ کی ٹیسٹ کروا کر اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز ماہر امراض نسواں اور باجپن ڈاکٹر رویا روزاتی نے شادہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں منعقدہ ویمن امپاورمنٹ ڈے کے موقع پر کیا۔ ڈاکٹر رویا روزاتی میڈیکل کے طلباء سے کینسر فری انڈیا کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کم عمری میں ہی اسکریننگ کے مناسب ٹیسٹ کروائے جائیں تو کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔